हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यूजर रियल। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। आज की वीडियो का श्रेय जाता है श्रीमान सुबनीत चौधरी जी को। श्रीमान चौधरी जी, आपके इस कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपने कमेंट किया आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अशोर्ड सेविंग्स प्लान की वीडियो के कमेंट सेक्शन में। अगर आप सब लोग भी अशोर्ड सेविंग्स प्लान की डिटेल को समझना चाहते हो उदाहरण के साथ, तो चैनल पे लाइफ इंश्योरेंस प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। आपकी सुविधा के लिए हमने लाइफ इंश्योरेंस प्लेलिस्ट का लिंक पहले से ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिससे आपका समय बचेगा। तो इसी बात पे आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं, क्योंकि हम लाते हैं हर एक वीडियो आप ही लोगों के प्रश्न और सुझाव के अनुसार। तो इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है अभी तक, क्योंकि ये आपके काम आएगा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं जानकारी आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के पूर्ण सुरक्षा कवच प्लान की। यह एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म इंश्योरेंस प्लान है। अब हम इस लाइन को अपने शब्दों में समझते हैं, यानी कि ये एक ऐसा टर्म प्लान है जहां पे हम अपनी इनकम, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग और अपनी जरूरत के अनुसार कवर लेंगे, क्योंकि इस प्लान के अंदर हमें 6 अलग अलग वेरिएंट मिल जाते हैं और 6 के 6 वेरिएंट एक दूसरे से अलग अलग रखे गए हैं। अब हमें कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए, इसलिए हम आज की वीडियो में पहले 3 वेरिएंट की ही जानकारी को समझेंगे उदाहरण के साथ में। सबसे पहला वेरिएंट है लाइफ कवर। लाइफ कवर का मतलब है कि बेसिक ये आपका टर्म प्लान हो गया, जहाँ पे सिर्फ आपका लाइफ कवर रहेगा और इसके साथ में आपको इनबिल्ड टर्मिनल इलनेस का कवर मिल जाएगा। क्या होता है आगे चल के बताएंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं लेवल कवर ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डिटेल। एंट्री एज का जो लिमिट है वो है 18 साल से लेकर 65 साल, यानी कि 18 साल से लेकर के 65 साल तक के व्यक्ति ऑप्शन चुन सकते हैं और अधिकतम 85 साल की आयु तक वो अंडर द कवर रह सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम मैच्योरिटी एज लिमिट 85 साल है। प्रीमियम पेमेंट टर्म के आपको 4 अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं लेवल कवर ऑप्शन के साथ में। पहला है सिंगल पे, यानी कि 1 टाइम प्रीमियम पे करेंगे। दूसरा है आपका रेगुलर पे, यानी कि जितने साल का पॉलिसी टर्म उतने साल आप प्रीमियम पे करेंगे। फिर तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे लिमिटेड पे। अब ये जो लिमिटेड पे ऑप्शन है इसमें आपको 5 साल से लेकर के 20 साल तक का प्रीमियम पेमेंट टर्म का ऑप्शन मिलता है। चौथा ऑप्शन है यहाँ पे कि आप 60 साल की आयु तक प्रीमियम पे करेंगे। ठीक है जी, बात आती है यहाँ पे पॉलिसी टर्म की। तो पॉलिसी टर्म का जो कम से कम ऑप्शन रखा गया वो है 5 साल, अधिकतम 55 साल तक का। लेकिन अगर आपने लिमिटेड पे ऑप्शन लिया है तो ऐसे में जो मिनिमम पॉलिसी टर्म होगा वो प्रीमियम पेमेंट टर्म में 5 साल आप जोड़ देंगे। और अगर आपने रेगुलर पे ऑप्शन लिया होगा प्रीमियम पे करने के लिए तो मिनिमम पॉलिसी टर्म 10 साल का आपको लेना होगा। मिनिमम सम अश्योर्ड का जो लिमिट है वो 30 लाख रुपए का रखा गया है। अब बात आती है ऑप्शन नंबर 2 की। ऑप्शन नंबर 2 है रिटर्न ऑफ प्रीमियम। तो नाम से ही पता लग रहा है कि थ्रू आउट द पॉलिसी टर्म हमारा लाइफ कवर रहेगा और जब पॉलिसी टर्म कंप्लीट हो जाएगा जितना भी प्रीमियम हमने पे किया होगा वो हमें वापस मिल जाएगा। ठीक है, जो बेस प्रीमियम हम पे करते हैं वो। बात आती है रिटर्न ऑफ प्रीमियम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो वीडियो को हम कर लेंगे फुल स्क्रीन पे। रिटर्न ऑफ प्रीमियम इस प्लान का ऑप्शन नंबर 2 है। एंट्री एज लिमिट, मैच्योरिटी एज लिमिट और मिनिमम सम अश्योर्ड का लिमिट सेम ही रखा गया है। लेकिन अगर हम रेगुलर पे ऑप्शन लेते हैं तो 10 साल का मिनिमम पॉलिसी टर्म होगा, अधिकतम 55 साल का। यानी कि प्रीमियम पेमेंट टर्म के आपको यहाँ पे केवल 3 ऑप्शन मिलते हैं। सिंगल पे लेंगे या लिमिटेड पे आपने 6 साल का, 8 साल का, 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म का ऑप्शन लिया तो मिनिमम पॉलिसी टर्म 20 साल का लेना होगा, अधिकतम 55 साल का है ही एज पर योर एज जो आपको अलाउ हो सकेगा वो। ठीक, इन टोटलिटी में मैक्सिमम 55 साल। अब थर्ड ऑप्शन आता है यहाँ पे अर्ली रिटर्न ऑफ प्रीमियम। अब अर्ली रिटर्न ऑफ प्रीमियम का मतलब है कि प्लान लेते वक्त अगर आप ये ऑप्शन लेंगे तो आपको लाइफ कवर के साथ एक और ऑप्शन मिल जाएगा इसके अंदर इनबिल्ट, कि आप अपनी रिटायरमेंट एज पर जितना भी प्रीमियम आपने पे किया वो आप वापस ले पाएं और उसके बाद पॉलिसी टर्म के अंत तक आपका लाइफ कवर बना रहे। ठीक है, तो इसका सीधा सा मतलब हो गया कि रिटायरमेंट एज के बाद में आपको प्रीमियम नहीं पे करना और आप अंडर द कवर बने रहेंगे। रिटायरमेंट जो एज है उससे तात्पर्य है कि वो मैच्योरिटी एज से कम होगी, लेकिन प्रीमियम पेमेंट टर्म में 5 साल आप जोड़ लेंगे और उसमें आप अपनी जोड़ लेंगे उम्र, तो आपका रिटायरमेंट एज निकल के आ जाएगा। प्रीमियम पेमेंट टर्म के 2 ऑप्शन है, सिंगल पे और लिमिटेड पे। लिमिटेड पे में 6 साल, 8 साल, 10 साल का ऑप्शन है। बात आएगी यहाँ पे पॉलिसी टर्म की। तो पॉलिसी टर्म का आपको ऑप्शन मिल जाएगा कम से कम 20 साल, अधिकतम 55 साल। बाकी एंट्री एज लिमिट, मिनिमम सम अश्योर्ड लिमिट ऑप्शन नंबर 2 की तरह ही है, बिल्कुल इक्वल। अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे कि हम चीजों को यहाँ पे समझ पाएंगे। हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 जो कि है अर्ली रिटर्न ऑफ प्रीमियम। हम मान रहे हैं श्रीमान ए है जिनकी आयु 35 साल की है, 50 साल का पॉलिसी टर्म लिया, 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म और 60 साल का उन्होंने लिया यहाँ पे रिटायरमेंट एज। और सालाना जो प्रीमियम आएगा यहाँ पे 1,55,001 रुपए का आएगा। तो 10 साल में टोटल प्रीमियम वो पे कर लेंगे 15,50,010 रुपए। तो जैसे ही वो 60 साल के हो जाएंगे तो जो 15,50,010 रुपए का अमाउंट है इनको मिल जाएगा। ठीक है जी, जैसे ही रिटायरमेंट एज इनकी हिट हो जाएगी 60 साल की, 15,50,010 रुपए इनको मिल जाएंगे।
वापस। अब बैलेंस पॉलिसी टर्म कितना बचेगा, 25 साल का। अब 25 साल तक ये अंडर द कवर बने रहेंगे यहाँ पे, और प्रीमियम कोई भी पे नहीं करना होगा। और इन बचे हुए 25 साल के अंदर अगर इनकी डेथ हो जाएगी तो इनके नॉमिनी को 1 करोड़ रुपए एज ए डेथ क्लेम बेनिफिट दे दिया जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे बात आती है सरेंडर वैल्यू की। तो अर्ली रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑप्शन में हमें गारंटेड सरेंडर वैल्यू का ऑप्शन मिल जाता है। अब मान लो पॉलिसी के 20 साल कंप्लीट होने पे श्रीमान ने यहाँ पे पॉलिसी को सरेंडर करते, तो ऐसे में गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर आता 62% का। अब ये जो 62% है इसका आप मल्टीप्लाई कर देंगे 15,50,010 में, क्योंकि वही है टोटल पेड प्रीमियम, तो 9,61,006 रुपए के आसपास ये अमाउंट इनको मिल जाएगा एज ए सरेंडर वैल्यू और पॉलिसी बंद हो जाएगी। अब गारंटेड सरेंडर वैल्यू की बात करें तो सिंगल प्रीमियम ऑप्शन आप लेते हैं तो पहले ही साल से आप सरेंडर कर सकते हैं पॉलिसी, पहले साल के अंत से। अगर आपने लिमिटेड पे ऑप्शन लिया है तो कम से कम 2 साल प्रीमियम पे करने के बाद ही आप पॉलिसी को सरेंडर कर पाएंगे। और ये जो गारंटेड सरेंडर वैल्यू का जो ऑप्शन है, ये रिटर्न ऑफ प्रीमियम यानी कि ऑप्शन नंबर 2 और अर्ली रिटर्न ऑफ प्रीमियम यानी कि ऑप्शन नंबर 3 के साथ ही हमें मिलता है। दूसरे ऑप्शन के साथ भी हमें सरेंडर का फैसिलिटी मिलता है, लेकिन उसको आप गारंटेड सरेंडर वैल्यू नहीं कह सकते हैं। ठीक है जी, उसको आप सरेंडर बेनिफिट कह सकते हैं। रिवाइवल पीरियड इसमें आपको 5 साल का मिल जाता है और सरेंडर वैल्यू का चार्ट आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। अब ऑप्शन नंबर 2 जो कि है रिटर्न ऑफ प्रीमियम, उसका हम एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं श्रीमान ए है जिनकी आयु 35 साल की है, 1 करोड़ रुपए का बेसिक सम एश्योर्ड ले रहे हैं, 50 साल का पॉलिसी टर्म ले रहे हैं, 10 साल ही वो प्रीमियम पे करना चाहते हैं, यानी कि 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म। तो सालाना 84,700 रुपए का वो प्रीमियम पे करेंगे और 10 साल में वो 8,47,000 रुपए का प्रीमियम पे कर लेंगे। और अगर पॉलिसी टर्म के दौरान इनकी मृत्यु हो जाएगी तो इनके नॉमिनी को 1 करोड़ रुपए यहाँ पे मिल सकते हैं, राइट। और अगर डेथ नहीं होती है, पूरा पॉलिसी टर्म इन्होंने सरवाइव कर लिया, तो 8,47,000 रुपए श्रीमान ए को यहाँ पे वापस मिल जाएंगे। और अगर पॉलिसी के 20वें साल में पॉलिसी को सरेंडर करेंगे तो टोटल पेड प्रीमियम का 62% इनको वापस मिल जाएगा एज ए गारंटेड सरेंडर वैल्यू। जी हाँ, रिटर्न ऑफ प्रीमियम में भी आपको गारंटेड सरेंडर वैल्यू मिल जाती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब रिटर्न ऑफ प्रीमियम यानी कि ऑप्शन नंबर 2 और अर्ली रिटर्न ऑफ प्रीमियम यानी कि ऑप्शन नंबर 3 के साथ में हमें रिड्यूस पेड अप पॉलिसी का भी बेनिफिट मिल जाता है। हम मान लेते हैं श्रीमान ए ने 4 साल प्रीमियम पे करा, उसके बाद वो प्रीमियम नहीं पे कर पा रहे हैं, तो हम रिड्यूस पेड अप फैक्टर यहाँ पे निकाल लेंगे। 4 का भाग दे देंगे 10 से, क्योंकि 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म था, 4 साल हमने प्रीमियम पे करा, तो 0.4 हमारा आरपीयू फैक्टर यानी कि रिड्यूस पेड अप फैक्टर निकल के आ गया। तो ऐसे में अगर इनकी डेथ हो जाएगी तो 1 करोड़ में रिड्यूस पेड अप फैक्टर का गुणा कर देंगे तो 40 लाख रुपए का डेथ क्लेम हो जाएगा, जो इनके नॉमिनी को मिल जाएगा। अगर डेथ नहीं होती है थ्रू आउट द पॉलिसी टर्म यानी 50 साल ये सर्वाइव कर गए पॉलिसी टर्म को, तो 3,38,800 रुपए का टोटल पेड प्रीमियम हुआ इनका 4 साल का। इसमें हम गुणा कर देंगे पेड अप फैक्टर का 0.4 का, तो 1,35,520 रुपए 1,35,520 रुपए इनको मेच्योरिटी पे वापस मिल जाएंगे। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि रिड्यूस पेड अप पॉलिसी में जो बेनिफिट होते हैं उन सभी बेनिफिट हम रिड्यूस पेड अप फैक्टर का गुणा कर देते हैं। और रिड्यूस पेड अप पॉलिसी के केस में एक शर्त है कि कम से कम पहले 2 साल लगातार प्रीमियम पे कर लिया हो, उसके बाद ही पॉलिसी रिड्यूस पेड अप पॉलिसी के बेनिफिट दे पाएगी, आइदर नहीं। ठीक है जी। अब ऑप्शन नंबर 2 में और 3 में जो भी बेनिफिट बताए हैं, अगर पॉलिसी रिड्यूस पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट होती है तो उसमें हम आरपीयू फैक्टर यानी कि रिड्यूस पेड अप फैक्टर का इस्तेमाल करते हैं, गुणा करते हैं और बेनिफिट निकल जाते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। अब बात आती है यहाँ पे लेवल कवर ऑप्शन की। मान लेते हैं श्रीमान बी हैं जिनकी उम्र 35 साल की है, 50 साल का पॉलिसी टर्म, 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म, बेसिक सम एश्योर्ड 1 करोड़ रुपए का ले रहे हैं, तो सालाना 59,400 रुपए का प्रीमियम पे करेंगे। तो ऐसे वो 10 साल के अंदर जो प्रीमियम पे कर लेंगे वो 59,400 में हम 10 का गुणा कर देंगे तो 5,94,000 रुपए का ये अमाउंट हो जाएगा। पॉलिसी टर्म के दौरान अगर इनकी मृत्यु हो जाएगी तो इनके नॉमिनी को 1 करोड़ रुपए दे दिया जाएगा, पॉलिसी बंद हो जाएगी। और लाइफ कवर ऑप्शन के साथ हमें रिड्यूस पेड अप पॉलिसी का बेनिफिट नहीं मिलता है। ठीक है, बाकी जो तीनों ऑप्शन है इनके साथ हमें टर्मिनल इलनेस कवर मिल जाता है। टर्मिनल इलनेस का मतलब है उस इलनेस से है जिसको एक से ज्यादा मेडिकल प्रैक्टिशनर ने डायग्नोसिस करके घोषित कर दिया हो कि मरीज की जो मृत्यु है यानी कि बीमा धारक की जो मृत्यु है अगले 6 महीने में हो सकती है। इसका लिमिट है कि टर्मिनल इलनेस का जो कवर है वो केवल 80 साल की उम्र तक ही रहेगा प्लान में, और इसका जो मैक्सिमम कवर है वो 2 करोड़ रुपए तक का हो सकता है। बाकी जो एक्चुअल कवर होता है इसका, अगर आप 1 करोड़ रुपए का सम एश्योर्ड लेंगे तो उसका 50% टर्मिनल इलनेस कवर होगा। और अगर टर्मिनल इलनेस हो जाती है और उसका क्लेम मिल जाता है, उसके बाद अगर डेथ होती है, तो ऐसे में जो बेस सम एश्योर्ड का अमाउंट है उसमें से टर्मिनल इलनेस का जो कवर है जो कि आपके बेस सम एश्योर्ड का 50% होता है उसको घटा दिया जाता है। ठीक है, और अगर पॉलिसी रिड्यूस पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट हो जाती है तो भी टर्मिनल इलनेस कवर यहाँ पे बना रहता है ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 3 के साथ, जिसमें कि पेड अप फैक्टर का हम गुणा कर देते हैं। ठीक है जी। तो टर्मिनल इलनेस के बाद अगर डेथ होती तो लाइफ कवर क्या होगा,
बेसिक सम अश्योर्ड में से माइनस कर देंगे हम टर्मिनल का कवर जो पे कर दिया गया हो। अब अगले 3 ऑप्शन की डिटेल हम समझेंगे अगले भाग में, जिससे कि हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि एग्जाम्पल के साथ समझना है। बाकी आप कुछ कहना चाहते हैं, आपका कोई सुझाव है, आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कहें। हम आपके हर एक कमेंट के ऊपर ध्यान देते हैं और उनको नोट भी करते हैं, क्योंकि उसी के अनुसार हम आपके लिए वीडियो लेकर के आते हैं। आपने एंड तक वीडियो देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। एक चीज़ खुद भी समझें, कृपया करके दूसरों को भी समझाएं, अपने फैमिली मेम्बर्स को, कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते हैं। और वीडियो देखने के बाद टेलीग्राम चैनल से PDF लेके ज़रूर पढ़ते हैं, जिससे हर चीज़ समझ में आए आसानी के साथ। थैंक यू सो मच।